स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल कान क्लासेस में। मैं हूं आपके साथ कृष्ण छाया। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक बहुपद, प्रश्नावली 2B। आइए देखते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको एक सवाल दिया था करने के लिए होमवर्क में। देखिए 6वां सवाल। 5वें सवाल तक हमने पिछली क्लास में कर लिए थे और 6वां आपको घर पर करने के लिए दिया था। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर है। 3x² प्लस 11x माइनस के 4। इसके शून्य दिए हुए हैं m और n। हमें सिद्ध करना है, नहीं मान निकालना है। काय का मान निकालना है? m/n प्लस n/m का। देखिए इस प्रकार का ये जो बहुपद है ये द्विघातीय बहुपद कहलाता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात x की सबसे बड़ी घात क्या है? 2। ये द्विघातीय बहुपद। अगर इसकी घात 3 होती तो त्रिघातीय बहुपद, 4 होती तो चार घातीय बहुपद। ठीक है। और इसमें पद कितने हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद, त्रिपदीय। जैसे अकेला लिखा हो तो 3x या 3x² तो ये एक पदीय, 3x² प्लस के 4x ये 3 पद, द्विपदीय। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। वही सबसे पहले जो हमारे पास बहुपद दिया हुआ है इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड कैसे निकालेंगे? देखो इस वाले पद और इस वाले पद, x² वाले पद और अचल राशि वाले पद का हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। -4 और 3 का गुणा होगा तो माइनस चिन्ह साथ करेंगे, -4 3 12 x² जाके था। ठीक है। देखो 3x² गुणा में -4 जाके था, 4 और 3 को गुणा 12x² जाके था माइनस के 12x²। ठीक है। अब हम प्लस 11x को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 11x आए, लेकिन गुणा करने पर माइनस के 12x² आने चाहिए। कैसे होगा? देखो 12 एकम 12 में से एक घटा तो कितने बचे? 11 बचे, वो भी प्लस के। और 12 को 1 में गुणा करो तो कितने आए? 12 माइनस के। ठीक है, कर दो। 3x² जाके था प्लस 11x का लिख दो, प्लस 11x को हम क्या लिखेंगे? 12x प्लस के 12x माइनस के 1x। ठीक है। अब देखो 12x में से 1x 11x बचे, पर इनको गुणा करके देख लो। 12 एकम 12, x गुणा x में हो जाए x²। ठीक है, माइनस के 4। जी x और x है, इनके गुणा में घातें जुड़ती हैं। x लिखे, इनकी घात 1 मानी जाए, कछु नहीं है। तो अगर हम इनको गुणा करें तो गुणा में जी घातें जुड़ जाए, 1 और 1 मिलकर कितनी हो जाए? 2। अगर ऐसा हो तो x² गुणा में x की घात 3, इनको गुणा हुई तो भी का हो जाए? जुड़ जाए। 2 प्लस 3 का हो जाए 5। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन आएगा बताओ? इसको 3x² को क्या लिख सकते? ये 2 बेर x लिखी, 1 बेर और 2 बेर, प्लस 12 को क्या लिख सकते अपन? 3 गुणा 4 गुणा में x माइनस के 1x माइनस के 4। देखो एक 3 कॉमन ले सकते, जो दोनों में हो वो हम कॉमन लेंगे। एक 3 ले सकते हैं और एक ही x ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया। 3x कॉमन ले लिए। यहां से क्या बचा? x बचे केवल, प्लस यहां से 3 और x कॉमन ले लिए, क्या बचा? 4। यहाँ देखो दोनों में माइनस है, हम -1 कॉमन ले सकते, ले लिए। जब माइनस कॉमन ले लिए
तो ये x प्लस के हो जाएंगे, और यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिए तो ये इसका भी चिन्ह बदलेगा, तो ये भी प्लस में x प्लस 4 x प्लस 4। अब इन दोनों को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ -1 बराबर 0। अगर हम इनके मूल निकालने हैं तो इनको 0 के बराबर कर दो। अब देखो इसको अलग 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर प्लस 4 उस तरफ जाएंगे -4, इसको अलग करेंगे 3x -1 बराबर 0, 3x बराबर -1 उस तरफ जाए क्या हो जाए +1, चिन्ह बदल जाए, माइनस को है तो प्लस को हो जाए, प्लस को हो तो माइनस हो जाए, गुणा हो जाए तो भाग में हो जाए, भाग हो जाए तो गुणा में हो जाए। x बराबर का हो जाए, देखो गुणा में है उस तरफ जगह में हो जाए भाग में, x बराबर 1/3। ये अपने का निकल गया 0, एक है -4, एक है 1/3। ठीक है, हमें इसको मान निकालने हैं। इसके शून्य दिए हुए हैं m और n, यदि इसके शून्य m और n है हमने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल वाला फॉर्मूला पढ़ा था, देखो देखिए एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। अच्छा, शून्यकों का गुणन हमारे शून्यंक तो निकला है, अब शून्यकों का गुणन क्या होता है c/a। ठीक है, a b c क्या है, ये देखो x² का गुणांक है a बराबर 3, b क्या है x का गुणांक, b बराबर 11, c क्या है अचल राशि -4। ठीक है, ये निकालने के शून्यंकों का योग इतना है। पहले केवल इतना लिखेंगे, शून्यंक इन्होंने दिए हुए हैं कितने हैं m और n, तो देखो m और n का योग कितना होगा -b/a, यहाँ रख दो -b का मान है 11, तो -11/a का मान क्या है 3, -11/3 m + n का मान आ गया। अब देखिए शून्यंकों का गुणन, तो होता है c/a। शून्यंक कितने हैं m और n का गुणन, m × n बराबर कितने c/a, c का मान -4, a का मान 3, तो -4/3 m का मान हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है m/n + n/m का मान हमें निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, देखो इतना आपने सबने नोट कर लिया, इसको मिटा दें। ये कैसे निकाला, ये बहुपद दिया था, इन दोनों का गुणा किया, इतना आया। 11x को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर -12x² आए, जोड़ने घटाने पर 11x, 3x² जहाँ था, इनको तोड़ के लिख दिया हमने 12x - 1x। ठीक है, -4 जहाँ था, इनमें से कॉमन लिया 3x, यहाँ x + 4 बचा, इनमें -1 कॉमन लिया, यहाँ x + 4 बचा, x + 4 दोनों कॉमन ले लिए, यहाँ 3x - 1, यहाँ 3x, यहाँ के -1 बराबर 0। इसको 0 के बराबर करो, x बराबर -4, इसको 0 के बराबर करो, x बराबर 1/3। ये हमारे मूल निकला है, आंसर ये हो गया। अब बस हम ये इनमें संबंध ज्ञात कर रहे हैं, ये सही है नहीं। इतना हमारा ये मूल निकला है। अब हमें निकालना है m/n + n/n। एक मूल ये है, एक मूल ये है, इसका मतलब है
ये दो मूल हमने निकाले थे, ठीक है। इन्होंने दिया कि मूल m और n है, इसका मतलब ये m बराबर हमारा निकला -4, n बराबर निकला हमारा 1/3, ठीक है। a बराबर 3, b बराबर 11, c बराबर -4। शून्यांक m और n है, शून्यांकों का योग m प्लस n बराबर निकाल दिया, शून्यांकों का गुणन m गुणा n बराबर निकाल दिया, ठीक है। दो तरह से इसको हम कर सकते हैं। यदि इसको हम सॉल्व ना करें, ऐसे देखें तो m प्लस n m गुणा n का मान निकाल दिया, फिर देखिए m/n प्लस की n/m, इसका हमें मान निकालना है। इन दोनों का देखो हम लासागु, n और m का लासा होगा m गुणा में n। अब लासा लेके हम क्या करते हैं, नीचे वाले का इसमें भाग देते हैं और जो बचेगा उसको ऊपर वाले में गुणा करते हैं। n का इसमें भाग दिया, n से n कट गए, m बचेंगे। अब m का m में गुणा होगा तो कितने होंगे, m² प्लस m का इसमें भाग दो, m से m कटे, n बचेगा, n का n में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा m² प्लस n² बटे में m गुणा n। अब m² प्लस n² को क्या लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला बताया था हमने, a प्लस के b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस के b² माइनस के 2ab। अब यहाँ से a² प्लस b² बराबर कितना आएगा, a प्लस के b² होल स्क्वायर माइनस के 2ab लिख सकते हैं। ऐसा m² प्लस n² बराबर कितना लिख देंगे हम, m प्लस की n का होल स्क्वायर माइनस के 2mn बटे में n इंटू n, ठीक है। mn का इसमें अलग भाग देंगे, mn का इसमें अलग भाग देंगे, तो कितना आएगा m प्लस का n का होल स्क्वायर बटे में mn माइनस के 2 mn बटे में mn, इसे कट जाएंगे, 2 बचेंगे। m प्लस n का मान रख दो, m प्लस n कितना है, -11/3, माइनस के 11/3 का होल स्क्वायर बटे में m इंटू n का मान माइनस के 4/3 माइनस के 2, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे, 11 होल स्क्वायर माने 11/3 गुणा 11/3 माइनस माइनस घात 2 है, मतलब 2 बार गुणा, 11 11 121 बटे 3 त्रिका 9, मतलब माइनस माइनस है, ये प्लस में हुई है, कितने होगा 121 बटे में 9, और ये के बटे में क्या है, माइनस के 4/3 माइनस के 2, ठीक। जो मिटा रहे नोट कर लो। एक 121 बटे 9। अब देखो बटे की बटे में अगर है तो ये ऊपर पहुंच के गुणा में हो जाता, जैसे माइनस बटे में -4/3 है, ऊपर पहुंचे गुणा के माइनस के 3/4 गुणा में हो जाए और संख्या पलट जाए, नीचे 4/3 ऊपर 3/4 माइनस के 2 तो है, 3 से ये 3 कटे 3 बार, ठीक है। का हो माइनस के 121 बटे माइनस के 12, 4 3 12 माइनस के 2। अब 12 और 1 को लासा लो 12, नीचे वाले को में भाग दो, जितने बचे ऊपर वाले में गुणा कर दो, 12 से 12 में भाग दो 1 को गुणा 121 में 121 माइनस जहाँ कितना -1 को भाग 12 में 12, 12 को गुणा 2 में 12 दूनी 24 बराबर 2 माइनस के हैं तो जोड़े हैं, लेकिन चिन्ह का हो रहा है माइनस को, माइनस 4 और 1 5, 2 और 2
4 145/12 माइनस, जो अपना आंसर होगा। ठीक है, इसको अपन दूसरी विधि से भी निकाल सकते थे। दूसरी विधि से कैसे, जैसे शून्य m और n है, अपने शून्य कितने लिख दी थी, इन्हें गुणा करके। देखो ये थी 3x स्क्वायर, इन्हें अपन निकालो तो 12x माइनस के 1x माइनस के 4, ई में से 3x कॉमन ले थी, x प्लस के 4 माइनस के 1 x प्लस के 4, x प्लस के 4 3x माइनस 1 बराबर 0, x प्लस के 4 बराबर 0, x बराबर माइनस 4, 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। इतनी आ रही थी, अपने मूल जे आए, उनने कहा था m और n है, m और n है, को मतलब कि जो होगा m और जो होगा अपना m और n की मान निकल जाए। अब अपन को मान का निकाल लें, m/n को प्लस की n/m को। ठीक है, मैं रख दूं, m बराबर का हो -4, n को मान का है 1/3 प्लस n को मान का है 1/3 बटे में m को मान का है -4। ठीक है, अगर बटे की बटे में हो तो संख्या पलट के ऊपर गुणा में पहुंच जाए। -4 जहाँ की था ये गुणा में पहुंचे, 1/3 भाग में है, गुणा में पहुंचे ऊपर सूजी पलट जाए, 1/3 है का हो जाए 3/1 प्लस ऐसी जो भी है 1/3 जाके था, -4 को 4/1 लिख सकत, जे भी भाग में है जे का हो जाए ऊपर गुणा में पहुंचे और संख्या पलट जाए, -4/1 है का हो जाए -1/4। ठीक है, -12 माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, 4 तिया 12। ठीक है, हर में एक मान लो, 1 को 12 को लासा लो 12, 1 को 12 में भाग दो 12 है, अब 12 को 12 में गुणा करो, कितने हो रहे 144 माइनस की। अब जब भी माइनस है 12 को 12 में भाग दो 1, 1 को 1 में गुणा करो 1, कितने हो गए माइनस की 145/12। तो ये संख्या माइनस की है, जोड़ जाए, लेकिन चिन्ह माइनस को, -145/12 अपने m/n प्लस n/n को मान निकल जाए। दो ही तरफ से भी कर सकते, वो वाली विधि से भी और ये वाली से भी। सबसे पहले हमने इसके गुणनखंड किए, मूल हमारे -4 और 1/3, ये दे रहे हैं कि शून्य m और n, हमने चलो मान लिया m बराबर -4 हो गए, m बराबर 1/3। अब इसका मान निकालना था, इसमें हमने मान रख दिए, m बराबर -4, n बराबर 1/3, यहाँ n बराबर 1/3, m बराबर -4। अब भाग के नीचे यदि भाग में संख्या हो तो वे ऊपर पहुंच जाती हैं और संख्या पलट जाती हैं, गुणा में पहुंचेंगी पलटेंगी। -4 जाके था 1/3 है, ऊपर गुणा में पहुंच गए 3/1 हो गए, 1/3 जाके था जे ऊपर जे गुणा में हो जाए -4/1 है 1/4 हो जाए, बस सॉल्व कर लो। ठीक है, इसके पिछला सवाल जो अपन ने 5वें नंबर का किया था वो भी ऐसा कर सकते थे। ठीक है, उसमें फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता
नहीं थी। अब 7 में, यदि बहुपद इतने के शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा है कि शून्य ज्ञात करना है और शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें करना है हमें कैसा, ये एक जैसे सवाल आ रहे थे ना ऐसे, तो इसमें हमने जल्दी जल्दी में उनके भी शून्य निकाल दिए। इनमें आवश्यकता नहीं थी, जबकि 5वें और 6 नंबर में शून्य निकालने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें दिया हुआ है कि आप शून्य इसके निकालिए। और गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी कीजिए। इसका कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, शून्य निकालने के लिए 0 के बराबर, और कुछ तो इसमें गुणनखंड ऐसा होना नहीं है। एक्स स्क्वायर बराबर √3, एक्स स्क्वायर 3 तरफ है प्लस के 3 हो जाए, एक्स बराबर स्क्वायर हटेगा, यहाँ अंडर रूट चलेगा, प्लस माइनस के √3। एक्स के 2 मान आएंगे, एक तो √3 और एक -√3। ठीक है, ये जो √3 लिखा है इसका मतलब होता है 3 की घात 1/2। अब ये दोनों आ गए। अब हम इसमें ए बी सी और निकाल लेंगे, फिर वो शून्य अंकों का योग और गुणा ये हम जांच करेंगे। मूल तो हमारे आ गए। ए बी सी क्या होंगे इसमें? देखो, ए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, बी क्या होगा, एक्स वाला पद है ही नहीं तो कितना होगा 0, सी बराबर अचल राशि है -3। अब निकाल लेंगे हम मूलों का योग। कितना होता है माइनस के b/e, मूल हमारे ये हो रही है √3 और -√3 बराबर माइनस के b/e। b कितना है 0, a का मान 1, मतलब √3 में से √3 गए 0 बराबर 0 में कशु को भाग दे लो, हमेशा 0 आ, दोनों बराबर आ रहे, संबंध की जांच हो गई। अब गुणा वाला और कर लो, मूलों का गुणन c/e, देखो √3 गुणा -√3 बराबर c को मान कितना है -3, a का मान 1, √3 और √3 को गुणा हो जाए 3 हो जाए, -3 जाके था, माइनस को माइनस जाको था, बराबर -3, दोनों और बराबर होने पर देखिए हमारे शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की जांच हो गई है, दोनों और बराबर आ जाए मतलब सही है। एक और सवाल है, देखो इसको नोट करो। जैसे एक सवाल है 8वां, 48 प्लस 2x माइनस की x², शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर वही करना है हमें, इसके मूल निकाल रहे हैं और फिर वही योग और गुणन वही सब जान। अब ये देखो उल्टा लिखा है हमारा, पहले क्या लिखा होता था x², फिर x वाला, फिर अचल राशि। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, पहले इसको लिख लो, पहले माइनस की x², जो बीच में, जो बाद में, प्लस की 48। ठीक है,
अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो 48 और एक्स स्क्वायर को गुणा कर लो, कितने होंगे माइनस की 48 एक्स स्क्वायर। अब 2x को हमने कैसे तोड़ने कि गुणा करने पे आया माइनस की 48 एक्स स्क्वायर और जोड़वे घटावे पे आया प्लस की 2x, प्लस माइनस का ध्यान देना होगा। कितना होगा, देखो 8 और 6 को गुणा करो, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, 8 और 6 को गुणा करो, 8 6 48 और 8 में से 6 अगर घटा दो तो कितने बचे 2। और चूंकि हमें आंसर माइनस में चाहे तो बड़ी संख्या माइनस की ले ले, ई को प्लस कर दे। देखो माइनस की एक्स स्क्वायर, ई को हम लिखें प्लस 8x माइनस की 6x प्लस की 48, प्लस में चाहे बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या माइनस। 8 में 6 गए 2x, 8 को 6 को गुणा कर दूं 48 को माइनस है सो माइनस। अब इनमें कॉमन लूँ, देखो माइनस आगे माइनस है तो माइनस ही ले लो कॉमन, माइनस और जी 2x लिखी 1x जी है 1x कॉमन आ जाए, इतने से माइनस हट गओ 1x हट गओ, का बची ax, इतने माइनस कॉमन लो हमने प्लस हती सूत्र चिन्ह बदल के माइनस हुआ, 1x कॉमन ले लो, का बची केवल 8, इतने भी देखो माइनस पहली कॉमन ले लो, 48 को मतलब 6 गुणा 8 या भूत 6 इतने भी है और इतने भी है तो 6 कॉमन ले लो, का बचू इतने x प्लस हती माइनस कॉमन लो सु माइनस 6 चली गई जी, का बची 8। अब x माइनस 8 कॉमन ले लो, इतने से का बचू माइनस x, इतने से माइनस 6। अब जो माइनस देखो दो जन में है, इको भी कॉमन ले लो या फिर नहीं लो, इतने ही लो कॉमन ले लो, चलो माइनस x माइनस 8 और जी x प्लस की 6 माइनस कॉमन ले लो, दो जगह प्लस हुए बराबर 0। अब 0 के बराबर है तो ये माइनस को कोई मतलब नहीं है, वो सब खत्म हो जाएगा। अब दो जनों को एक बार 0 के बराबर कर दूं, x माइनस की 8 बराबर 0, x बराबर माइनस 8 की तरफ जैसु प्लस 8, x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर का हो जाए माइनस 6 प्लस 6 की तरफ जे चिन्ह बदल जाए माइनस 6 हो जाए, ठीक है। मूल आ गए हमें, अब फिर भी हमें सत्यता की संबंध की सत्यता की जांच करना है, फिर वही मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। इनमें देखो a b और c का है, a को मान एक्स स्क्वायर गुणांक का है माइनस के 1, b को मान x को गुणांक 2, c को मान प्लस के 48, ठीक है। मूलों का योग बराबर माइनस के b बटे a। अब हम क्या कर रहे हैं, शून्यांकों और बहुपद के गुणांकों जो गुणांकों को होते बीसी बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध, इसके लिए मूलों का योग माइनस के b बटे 3। अब मूल हमारे का निकली 8 और माइनस 6, 8 प्लस माइनस 6 बराबर माइनस के b बटे माइनस b को मान है 2 बटे a को मान है माइनस 1, तो माइनस से माइनस कट जाए, 8 प्लस और माइनस को गुना माइनस 6 बराबर 2, 8 में 6 गए 2 बराबर 2, दोनों साइड बराबर आ रहे, इसका मतलब जो सही है। देखिए मूलों का योग तो हो गया, अब हम निकाल लेंगे मूलों का गुणन। कितना आएगा c बटी में a, मूलों का गुणन आपको निकालना है, जब दोनों ओर बराबर आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि ये मूल के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध हमारे सत्य हैं, ठीक है। ये आपको आगे निकाल कर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आज की क्लास इतने ले लेते हैं। हैव अ गुड डे।